हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल में। तो आपने इसके दो पार्ट्स देख लिए होंगे। इससे पहले जो मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये इसका तीसरा पार्ट है। 2019 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सोल्व करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसके दो पार्ट्स अब अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं किसी देरी के। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग। कह रहे कि ब्लड प्रेशर और और उसको कैसे नापते हैं, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द ब्लड प्रेशर एक्सर्ट बाय ब्लड ऑन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स वाइल या ड्यूरिंग फ्लोइंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जब ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर यानी हमारी नसों के अंदर फ्लो करता है, बहता है, तो उस वक्त हमारी नसों के अंदर वाले साइड पे जो दबाव पड़ता है ब्लड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेम्बर इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कि हमारा जो हार्ट का चेम्बर है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे जब सिकुड़ते हैं, वो मान लीजिए ऐसे खुले हुए जब सिकुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तभी जब ये सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर निकलता है प्रेशर के साथ, तो उस वक्त हमारी ब्लड वेसल्स के इनर साइड पे जो यानी अंदर वाली जो वॉल्स हैं उस पे जो प्रेशर पड़ता है, जो दबाव पड़ता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऐसे ही फिर जब मान लीजिए ऐसे सिकुड़ गए, अब ये खुलता है, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन होता है तो फिर ब्लड वापस आता है हार्ट के अंदर। तो उस वक्त जब वापस आता है तो उस वक्त हम लोगों के ब्लड वेसल्स के इनर साइड पे वॉल्स पे जो प्रेशर पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो देख लीजिए इसकी इंग्लिश डिफिनेशन क्या है। द प्रेशर एक्सर्ट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेम्बर इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक चीज़ और है कि पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर क्या होता है? तो पल्स प्रेशर है कि द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड पल्स प्रेशर। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक वाला वो मान लीजिए 10 है, और हमारा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 7 है। तो 10 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 3। तो ये 3 क्या है? पल्स प्रेशर है। अब एक नॉर्मल आदमी के मतलब उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो उसका होता है 120 सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक mm ऑफ Hg यानी मरकरी। जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है जिसमें नापते हैं, उसमें रहता है मरकरी, उसमें देखा जा सकता है, उसमें जो नापता है वो देख लेता है। और नॉर्मल बीपी कितना होता है बच्चों के अंदर? तो 80 से 100 होता है इसका सिस्टोलिक, और 60 mm होता है डायस्टोलिक मरकरी के हिसाब से। अब इसका हम कैसे हम ब्लड प्रेशर को नापेंगे कैसे? उसी को बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। तो कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, कैसे नापेंगे? तो इस एक बार मैं उसको आपको रफली समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसको पढ़ के मैं समझा दूंगा। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि जो एक रबर वाला बैग होता है जिसमें हवा भरा जाता है, उसको हम क्या करेंगे, अपर वाले हाथ के ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको लपेट देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद उसमें हम हवा पुश करेंगे, हवा भरेंगे कितना, जो हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर होता है जिसमें ब्लड प्रेशर नापते हैं, सामने देखा होगा ऐसे एक खड़ा सा रहता है जिसके अंदर मरकरी रहती है जो ऊपर नीचे जाती है। तो 200 पॉइंट तक क्या करेंगे, उसमें हम हवा को प्रेशर से भरेंगे। कितना? 200 पॉइंट तक भरेंगे। उसके बाद अब उसमें जो हमारा कोहनी है, जिसको बोलते हैं कोहनी, जो हमारा इसको बोलते हैं एल्बो जॉइंट, इस पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप को रख के सुनते हैं कान लगा के कि वो हार्ट का जो बीट है वो सुनाई देना बंद हो जाता है उस वक्त जब 200 हम भर देते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें से हवा को क्या करेंगे, जो एयर है उसको रिलीज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। तो उस पर हम लोग वो कान में लगा के रखते हैं, सुनते रहते हैं कि सबसे पहला जब कहाँ पे हमको पल्स सुनाई देता है, यानी धुक धुक की जो आवाज़ होती है वो कहाँ पे हमको सबसे पहले सुनाई देती है। तो जहाँ पे सुनाई देगी उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मान लीजिए ऊपर 200 तक भरा, उससे बाद वो नीचे आता गया, हवा खोलते गए, नीचे आता गया 180 पे, 160 पे, 170 पे, जहाँ पे पहली बार हमको आवाज़ सुनाई देगी उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऐसे ही फिर उसको और आगे बढ़ाते रहेंगे, हवा को खोलते रहेंगे और नीचे आता रहेगा वो मरकरी, और जहाँ पे आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब इसको देख लेते हैं एक बार।
बुक की लैंग्वेज को। दी रबर बैग इज़ रैप्ड अराउंड दी अपर आर्म, कह रहा है कि अपर आर्म में हमारा जो हाथ है, जो बाजू है, इसके ऊपर वाले हिस्से में क्या करेंगे, रबर वाला जो बैग है उसको हम क्या करेंगे, लपेट देंगे। एंड एयर प्रेशर इज़ पुश्ड टू 200 mm ऑफ Hg ऑन मरकरी मैनोमीटर। और फिर कह रहे हैं कि जो मरकरी मैनोमीटर है उसमें देखेंगे और हवा को क्या करेंगे, उसमें भरेंगे हम 200 mm Hg तक। फिर उसके बाद क्या होगा कि द पल्स डिसअपियर्स एट द एल्बो जॉइंट। फिर हमारी जो क्यूनी है उस पर क्या, हम जब स्टेथोस्कोप को रखेंगे तो पल्स की आवाज़ सुनाई देना डिसअपियर हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, स्टेथोस्कोप इज केप्ट एट द एल्बो। फिर उस पर हम रखे रहेंगे, मतलब जो स्टेथोस्कोप है जिसको डॉक्टर जो कान में लगा के, और आला जिसको बोलते हैं, और वो चेक करता है, हार्ट पे लगाता है, इधर उधर लगाता है, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, अपने एल्बो जॉइंट पे रखेंगे, यानी कोहनी पे रखेंगे, जो नस है उसके ऊपर रखे रहेंगे। और क्या करेंगे, हम साउंड, जो हमारे हार्ट की जो साउंड है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। कैसे करेंगे अब कि द एयर इन द बैग इज़ स्लोली रिलीज्ड। जो हवा उसके बैग के अंदर है उसको हम धीरे धीरे निकालेंगे, जो उसके अंदर हवा है उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे से निकालेंगे, रिलीज़ करेंगे। द स्टेज एट विच फर्स्ट पल्स इज़ हार्ड इज़ नोटेड ऑन द मैनोमीटर। कह रहे कि वो स्टेज जहाँ पे सबसे पहले पल्स की आवाज़ सुनाई देगी उसको नोट कर लेंगे, और वही क्या होगा, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। ऐसे ही द एयर फ्रॉम द रबर बैग इज़ फर्दर रिलीज स्लोली। और अभी हम वहीं रुकेंगे नहीं, बल्कि हवा को और हम रिलीज़ करेंगे धीरे धीरे से। एंड द स्टेज एट विच हार्ट साउंड स्टॉप्स इज़ रिकॉर्डेड ऑन द मैनोमीटर। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और वो हमारा हो जाएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसका पूरा डिटेल क्या, कैसे नापते हैं। तो एक शॉर्ट नोट हो गया इसका। अब हम इसका एक क्वेश्चन और है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यह कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट्स डिसऑर्डर, कि हमारी हड्डियों के अंदर जो दिक्कतें आती है, जो बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उसको आप डिस्कस करिए, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये जो आमतौर से 5 तरह की बीमारियां उसमें पाई जाती हैं, बहुत जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं और देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है हमारा, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड अर्थराइटिस। कह रहे जॉइंट्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन हो जाए और उसमें दर्द हो। दूसरी बीमारी हमारी क्या है, गाउट। गाउट इज़ अ कंडीशन इन विच यूरिक एसिड क्रिस्टल आर डिपॉजिट इन द जॉइंट्स एंड गिव पेन इन दी जॉइंट्स। ये कह रहा है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि यूरिक एसिड के जो छोटे छोटे दाने से हैं वो आके क्रिस्टल हमारी जॉइंट्स के अंदर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, और फिर वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गाउट। तीसरी बीमारी जो होती है वो क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि हमारी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम की कमी हो जाती है और फिर हमारी हड्डियाँ फ्रेजाइल हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, व्हेन बोन हैव अ डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड दे बिकम फ्रेजाइल, कि दिस कंडीशन इज़ नोन एज अ ऑस्टियोपोरोसिस। चौथी बीमारी क्या हो सकती है इसमें, तो ये कहते हैं फ्रैक्चर। व्हेन द बोन इज़ ब्रोकन दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर, कि जब हड्डी टूट जाती है उस कंडीशन को हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। पांचवी इसकी बीमारी क्या हो सकती है, डिसऑर्डर क्या हो सकता है इसमें, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या है, व्हेन द बोन इज़ डिसप्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कह रहे हैं कि जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है बोन का, यानी जहाँ पे हड्डी पहले से अपनी जगह पे है वहाँ से हट जाए, दूसरी तरफ चली जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन ऑफ बोन बोलते हैं। तो ये 5 बीमारियां हो गई, ये हर साल पूछता है, इसको देख लेना भाई बहुत अच्छे से। हमारा 5वां क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, के फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल क्या है, क्या ये फंक्शन है इसके स्केलेटल मसल के, तो ये क्या करता है, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड द मोमेंट टू द बॉडी। ये कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और बॉडी को क्या करता है, और हमारी बॉडी को ये क्या करता है, मोमेंट प्रोवाइड कराता है। दूसरा क्या करता है, इट हेल्प्स इन
थर्मोजेनेसिस, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है, थर्मोजेनेसिस करवाता है। इट गिव्स शेप टू द बॉडी, ये बॉडी को शेप देने का काम करता है। इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर फ्लूइड को क्या करता है, बैलेंस करता है। जो लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और हमने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पेपर पिछले साल के जो 2019 के 18 के सोल्व कर रखे हैं, आप उसको जाके देखिए। इसके अलावा मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ऐसे 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई है, आप उसको भी जाके देखिए आंसर के साथ, बहुत आसान लैंग्वेज में। आप एक बार अगर उसको देख लेते हैं तो आप उसको याद कर लेंगे 1 से 2 बार में। और वो ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, उसमें से 5-6 तो ये तो समझ लीजिए आएंगे ही आएंगे, इसलिए उसको जाके देखिए। और अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।